गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 14 क्लास 8 का, जिसका नाम है द मैन हु गेव इंडिया विंग्स, यानी कि उस व्यक्ति के बारे में जानेंगे हम जिन्हें भारत को पंख दिए। क्या आप जानते हैं भारत को पंख किसने दिए? इसकी वजह से भारत ऊंची उड़ान उड़ रहा है। तो इसी के बारे में हम जानेंगे इस लेसन में। यह रहे वो व्यक्ति जिनके बारे में कहा गया है कि इन्होंने भारत को पंख दिए। डू यू नो द नेम ऑफ द मैन? क्या आप जानते हैं उस व्यक्ति का नाम? हु गेव इंडिया विंग्स, जिन्होंने भारत को पंख दिए। इट वॉज जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा। तो वो व्यक्ति कौन है? वो हैं जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा। इनका नाम है जिन्होंने भारत को पंख दिए। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज JRD। उन्हें नॉर्मली ज़्यादातर लोग क्या कहते थे? JRD के नाम से उन्हें जानते थे लोग। ही वॉज बॉर्न इन पेरिस। वो कहाँ पैदा हुए? उनका जन्म हुआ था पेरिस में इन जुलाई 29, 1904। कब हुआ था? 29 जुलाई 1904 को। हिज फादर रतन जी दादाभाई टाटा। उनके पिताजी थे जिनका नाम क्या था? रतन जी दादाभाई टाटा। वॉज पारसी। वो कौन थे? वो पारसी थे। एंड मदर सुजैन बैरियर। और उनकी माता का नाम क्या था? सुजैन बैरियर। वॉज फ्रेंच। और उनकी माता कौन थी? एक फ्रेंच थी, एक फ्रांस नागरिक थी वो। टाटा चाइल्डहुड वॉज स्पेंट ट्रेवलिंग बिटवीन फ्रांस एंड इंडिया। टाटा चाइल्डहुड यानी कि जिनकी बात हो रही है JRD टाटा, उनका जो बचपन था, चाइल्डहुड यानी कि बचपन, वो गुजरा था यात्रा करते हुए, ट्रैवलिंग यानी कि यात्रा करते हुए, बिटवीन बाहर फ्रांस एंड इंडिया, भारत और इंडिया के बीच में यात्रा करते हुए उनका सारा बचपन बीता था। सम पीपल सैड। कुछ लोग कहते हैं इन जेस्ट, मजाक मजाक में, इन जेस्ट माने मजाक करने में। कुछ लोग मजाक मजाक में क्या कहते हैं? डैट कि ही गॉट हिज सरनेम, कि उन्हें उनका नाम मिला, जो उनका नाम क्या था? टाटा। तो उन्हें उनका सरनेम मिला फ्रॉम एन एंसेस्टर, उनके एक पूर्वज से, हु स्टूड ऑन द शोर ऑफ बॉम्बे, जो कि बॉम्बे की तट के किनारे खड़े थे। एंड वेव टाटा टू द डिपार्टिंग शिप। और एक जाते हुए जहाज को टाटा कर रहे थे, यानी बाय बाय कर रहे थे। तो उसी पर इनका नाम टाटा सरनेम इनका पड़ा। इन 1924, 1924 में, एट द एज ऑफ 20, जब वो 20 साल की थी, उनकी उम्र कितनी थी? 20 साल। एज ए फ्रेंच सिटीजन, एक फ्रांस के नागरिक के तौर पे, ही वॉज रिक्रूटिंग इन द फ्रांस आर्मी। क्योंकि वो फ्रांस के नागरिक थे, इसीलिए उन्हें फ्रांस की आर्मी में जाना पड़ा, फ्रांस की आर्मी में भर्ती किया गया। ए ईयर लेटर, एक साल के बाद, ही वॉज सेंट टू इंग्लैंड। उनको इंग्लैंड भेज दिया गया। टू प्रिपेयर, प्रिपेयर माने तैयारी करने के लिए। किस चीज़ की तैयारी करने के लिए? टू प्रिपेयर फॉर एडमिशन इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, यानी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए, तैयारी करने के लिए उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया। बट हिज फादर, लेकिन उनके जो पिताजी थे रतन जी, आस्क्ड हिम टू रिटर्न। उन्होंने उसे क्या कहा? उन्होंने उसे कहा कि वो वापस आ जाए। कहाँ? टू बॉम्बे, बम्बई वापस आ जाए। टू वर्क इन हिज स्टील प्लांट, कि वो वापस आ जाए और उनके स्टील के प्लांट पे आके संग में उनके काम करे। और स्टील प्लांट को क्या कहते थे? कॉल्ड द टाटा स्टील इंडस्ट्री। और स्टील प्लांट का नाम क्या था? टाटा स्टील इंडस्ट्री। हिज फादर डिड नॉट कंसीडर, उनके पिताजी को नहीं लगता था या नहीं मानते थे वो, ए कॉलेज डिग्री नेसेसरी टू सक्सीड इन लाइफ। तो उनके पिताजी क्या नहीं मानते थे? उनको, उनके अनुसार, पिताजी के अनुसार, एक कॉलेज डिग्री यानी कि एक कॉलेज की डिग्री नेसेसरी टू सक्सीड इन लाइफ, कि उनकी एक कॉलेज की डिग्री कामयाब होने के लिए ज़िंदगी में ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। उनका मानना यह था।
ए ईयर लेटर, 1 साल के बाद रतन जी डाइड, यानी उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। हिज एल्डेस्ट सन एंड हायर जहांगीर, और उनके बड़े बेटे होने के नाते और उनके उत्तराधिकारी, हायर माने उत्तराधिकारी होने के नाते, इनहर्टेड द डायरेक्टरशिप ऑफ द टाटा सन्स एंड बोर्ड, उन्हें टाटा सन्स और बोर्ड का निदेशक यानी कि डायरेक्टर बना दिया गया। JRD बिकम फर्स्ट लाइसेंस पायलट इन 1929। JRD भारत के पहले लाइसेंस पायलट बने 1929 में। इट वॉज JRD हु गेव इंडिया विंग्स टू फ्लाई इन 1932। और ये वही JRD थे जिन्होंने भारत को पंख दिए 1932 में। कैसे, आइए जानते हैं। JRD सेटअप टाटा एविएशन सर्विस। JRD ने टाटा एविएशन सर्विस नाम की एक कंपनी तैयार की, बनाई। बाय पायलटिंग द फर्स्ट फ्लाइट हिमसेल्फ फ्रॉम कराची टू बॉम्बे, जिसमें उन्होंने खुद पायलट के तौर पे खुद ये पहली फ्लाइट चलाई। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम कराची टू बॉम्बे, कराची से बम्बई तक उन्होंने वो पायलट बन के उन्होंने उस पहली यात्रा को पूरा किया। इन ए स्मॉल एयरक्राफ्ट, एक छोटे से हवाई जहाज में। JRD एट द एज ऑफ 34, 34 साल की उम्र में, वॉज इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ टाटा एंड सन्स इन 1938। JRD को टाटा एंड सन्स का चेयरमैन बना दिया गया, मेकिंग हिम द यंगेस्ट हेड ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल ग्रुप इन इंडिया। जैसा वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री के, औद्योगिक संस्था के सबसे कम उम्र के प्रधान यानी हेड बन गए। इन 1948, 1948 में, एयर इंडिया वॉज लॉन्च्ड जॉइंटली बाय JRD एंड द इंडियन गवर्नमेंट। एयर इंडिया को लॉन्च किया गया इंडियन गवर्नमेंट यानी भारतीय सरकार के साथ मिलकर। इन 1953, 1953 में, JRD वॉज मेड द चेयरपर्सन ऑफ एयर इंडिया। 1953 में JRD को एयर इंडिया का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया। फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर, और अगले 25 साल तक, ही वर्क टायरलेसली टू मेक एयर इंडिया सक्सेसफुल। वो निरंतर बिना थके बिना रुके काम करते रहे एयर इंडिया को कामयाब बनाने में। JRD एक्सेल नॉट ओनली एज एन एविएटर, सिर्फ वो विमान चालक के तौर पे ही नहीं एक कामयाब व्यक्ति थे, बल्कि लेकिन आल्सो एज ए फिलैंथ्रोपिस्ट, यानी कि एक परोपकारी, एजुकेशनिस्ट यानी कि एक शिक्षाविद यानी शिक्षा का जानकार, स्पोर्ट्समैन यानी कि खिलाड़ी, पोएट यानी कि कवि, एंड स्कल्पचर यानी कि मूर्तिकार। इन रूप में भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कामयाबी और काफ़ी महारत हासिल कर रखी थी। ही रिसीव द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, उन्हें भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान ही मिला था, जिसका नाम क्या था? द भारत रत्न, यानी कि उन्हें भारत रत्न भी मिला था इन 1992 फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार द्वारा 1992 में। JRD लास्ट मेजर पब्लिक स्टेटमेंट वॉज एन अपील टू इंडियन टू मेंटेन पीस। JRD की आखिरी जो अपील थी, गुजारिश थी सभी, और इच्छा थी उनकी सभी भारतीय नागरिकों से, वो ये थी कि शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखने में सहयोग दें। He breathed his last on November 29, 1993। सांस 29 नवंबर 1993 को ली। डू यू नो JRD टाटा वॉज नॉट ओनली द डायरेक्टर ऑफ टाटा कंपनी? क्या आपको पता है JRD टाटा सिर्फ टाटा कंपनी के डायरेक्टर यानी कि निदेशक नहीं थे, बट आल्सो ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग, लेकिन वो बहुत ही एक अच्छे व्यक्ति भी थे। He made sure that 75% ऑफ द कंपनी प्रॉफिट, उन्होंने अपनी कंपनी के लाभ का 25%
was spent on looking after the workers and those in need. उन लोगों की सहायता में खर्च किया जो लोग मजदूर थे और जिन लोगों को इसकी ज़रूरत थी। उन लोगों की सहायता के लिए अपनी कमाई के फ़ायदे का, मुनाफ़े का 25% पैसा सहायता में लगाया। व्हेन यू वर्क, जब आप काम करते हैं, वर्क एज़ इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। इस तरह काम कीजिए कि सारा कुछ आप पर ही निर्भर करता है। व्हेन यू प्रे, और जब आप प्रार्थना करें, प्रे एज़ इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन गॉड, तो इस तरह प्रार्थना करें कि सब कुछ उस प्रभु पे, भगवान पर, परमात्मा पर निर्भर करता है। ये सब थे जे.आर.डी. टाटा के। उम्मीद है ये लेसन आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। आइए अब इसके वर्ड्स मीनिंग की बात कर लेते हैं। वर्ड्स हैं पॉपुलरली, चाइल्डहुड, स्पेंट, ingest, ancestor, so, departing, recruited, letter, prepare, consider, necessary, inherited, light, elected, industry, launched, tirelessly, excelled, aviator, philanthropist, educationist, sculpture, civilian, appeal, breathed, prophet। तो ये वर्ड्स थे, इनके मीनिंग आप सर्च कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा इनके आंसर। इनकी अगले लेसन का एक्सप्लेनेशन लेके हम लोग जल्दी आएंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे कि उस कहानी में, उस अगले पार्ट में, लेसन में क्या है। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय और क्लास डिसमिस।